दोस्तों नमस्कार। चौधरी जंगवीर सिंह पंघाल से हमारी बातचीत हो रही है। ये पूर्व सांसद हैं और एक लंबे दौर की राजनीति के गवाह हैं। इस कड़ी में करते हैं इनसे और बातचीत जो आपको उस दौर की राजनीति को समझने में मदद करेगी। तो देवीलाल ने आपके साथ ऐसा क्यों किया? आपकी तो ओम प्रकाश जी के साथ बिगड़ी थी। ओहो, टिकटों का बंटवारा तो जो है ना वो ओम प्रकाश चौटाला ही कर रहा था ना। अच्छा। वो तो जब ये फैसला हो गया कि 5 सीएम बनेंगे जनता पार्टी के, ना इसके जो लोकदल के 5 सीएम बनेंगे बीजेपी के, उत्तरी भारत में ये फैसला हो गया था। उस फैसले में हरियाणा जो था वो देवीलाल के हिसाब किताब से माना गया था कि देवीलाल मुख्यमंत्री बनेंगे। तो देवीलाल तो वही करता था जो ओम प्रकाश चौटाला करता था। मतलब उनके प्रभाव में थे। उनके प्रभाव में मतलब कितना ही प्रभाव में था। उनके प्रभाव से तो वो निकल ही नहीं सके जी। और उनके प्रभाव में जितने रहे उतना ही उनको फायदा हुआ, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है जी। तो आपकी टिकट कटा दी? मेरी टिकट पत्ता काट दिया जी। टिकट क्या कटा दी? तो आपका दुख सा हुआ थोड़ा सा? ना, मैंने कह दिया जी वैसे टिकट काट दो, लोग मेरे साथ मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, निर्दलीय लड़ लिया? हाँ, मैंने निर्दलीय लड़ लिया। चौधरी बंसीलाल के सामने? बंसीलाल को उसमें कांग्रेस से निकाल रखा था, उसने सुरेंद्र को लड़ा दिया। आज़ाद, मैं भी आज़ाद, दोनों आज़ाद। और बलबीर ग्रेवाल को फिर क्या करा, कोई पर्दे के पीछे को तिकड़मबाजी हुई। उस तिकड़मबाजी का असर क्या हुआ कि चौधरी चरण सिंह का पलवल प्रोग्राम था, मनीराम बागड़ी और कुछ आदमी जाकर के चौधरी चरण सिंह के कान भर दिए कि जी उम्मीदवार तो था हमारा जंगवीर और उसकी फॉलोइंग भी ज़्यादा है, वो बंसीलाल को हरा भी देगा, गलत टिकट बांटी गई, बलबीर को आप कह दो। बलबीर को साथ ले गए थे, कैंपेन से हट जाए, ये मैदान से हट जाए। अच्छा, तो तुमने ऐसा किया है? क्यों किया ऐसा? उनके ऊपर 5-4 तो उनके ऊपर डांट डूट मारी। तुमने किया क्यों? इसके साथ बेइंसाफी क्यों की आपने? जब भी आप कहते हैं कि भाई इसके पास की फॉलोइंग इतनी तगड़ी है, बंसीलाल को हराने की स्थिति में है, तो फिर इसकी टिकट आपने काटी क्यों? दिन रह गए 3 अब सारे। कहाँ है बलबीर? बुलाओ बलबीर को बुला लिया। बलबीर मैदान से हट जा भाई, मदद कर इसकी जंगवीर की। जब मेरा ऐसा था उससे पहले चौधरी चरण सिंह से भी ठीक था, क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जब इसने बीकेडी बनाई थी उस वक्त मैंने हरियाणा में और ख़ासकर भिवानी में, हरियाणा में तो मैं नहीं कहता, भिवानी में मैंने दादरी और आशीष का प्रोग्राम करवाया, भारतीय क्रांति दल के। हाँ। और उसका प्रोग्राम करवा करके सारा जो ना सारा कारोबार, देखभाल, कैंपेन, घूमना फिरना, लोगों को प्रोत्साहित करना, सारा काम मैंने किया था जी। मेरे साथ ये दूसरे भी आदमी थे, यह नहीं कि मैं अकेला था, लेकिन ये टीम जो है ना गठित करने वाला मैं था। और मैंने जो है ना दादरी प्रोग्राम किया और फिर उनका खाना लंच उनका भिवानी किया और लंच करवा करके फिर मैंने आशीष का प्रोग्राम किया। तो थोड़ा बहुत वो मेरी उनसे प्रेम था, दुआ सलाम था, प्रेम था। तो नहीं इसके साथ तो आपने बेइज्जती ज्यादती करी है। चुनाव लड़ो भाई, बलबीर मदद करना जंगवीर की, और तो कहीं चलेगी। अब बलबीर को भी गुस्सा हो गया, अब बजाय मेरी मदद करने के वो दिल्ली चले गया। अच्छा। मैं मैं उसको ढूंढता फिरूँ, एक दिन मेरा वो खराब हो गया। मैं ढूंढता ही फिरूँ कि मैं साथ लेके जाऊँ इसका, कभी तो बैठ गया मेरे हक में। अब तो उसका जनता पार्टी का गुस्सा हो गए, वो गुस्सा हो गया, उन्हें मिला नहीं। एक दिन तो मेरा खराब हो गया, दिन हो गए 2, उससे अगले दिन वो हो गया, तो मुझे बड़ा नुकसान भी हुआ उससे। अगर वो नहीं बैठता, थोड़े से मतों से आ रहे थे तब। हाँ 10,000 कुछ ना जी, 2100 वोटों से सुरेंद्र सिंह से हार गया था मैं। वो एक दिन खराब ना होता तो 2100 बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि फिर क्या हुआ, लोगों में एक रिएक्शन बन गया कि जो आदमी सुरेंद्र से नाराज थे आदमी सुरेंद्र के। अच्छा। लेकिन किसी वजह से सुरेंद्र से नाराज थे, 2-4 हज़ार आदमी ऐसे थे, 2-4 हज़ार आदमियों का झुंड था ऐसा जो सुरेंद्र से नाराज थे। सुरेंद्र ने उनको नाराज कर रखा था जी। उन आदमियों ने रास्ता तलाश करना था, क्योंकि सरकारी आदमी बन गए थे वह। सुरेंद्र के साथ सरकार का मजा लिया था, उन्हें पता जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
और जनता पार्टी सरकार बनेगी तुम बलबीर के साथ लग जाओ। अच्छा। यो हारे थे का, लेकिन इसका शक्ल दिखा करके तुम अपने काम निकाल लियो, अपना रुतबा बना लियो। तो वो 4-5 हज़ार आदमी बलबीर जी को वोट डलवा बलबीर जी को वोट बैठने के बाद में भी, प्रचार होने के बाद में भी, मीडिया ने भी कह दिया वो बैठ गया। टेलीग्राम पे पैसे लेके आया था बलबीर को देने के लिए। मैंने कहा जी वो तो चले गया, मेरे को दे दो। बोला ना, मेरे को तो बलबीर को देने के लिए होगा ना दे ना दे, मैं मेरे को तो लोग दे। उसमें मेरे ख्याल से 5-5 हज़ार रुपये की राशि दी थी होगी। कितनी मुझे पता नहीं, मैंने ना पूछी भी। मैंने कहा भाई अगर उसको ही देना था तो वो तो बैठ गया, कैंडिडेट तो है नहीं। बोला मैं जमा करा दूँगा, जमा करा दे। मेरे को देना तो मेरे को दे दे, नहीं अगर नहीं देना है वो तो बोला जी उसके नाम से आए तो मैं रहने दे। वही मेरे पास तो बतेरे पैसे आ रहे लोगों ने दे रखे। अठनी ले ली थी मैंने तो, अठनी ले करके चुनाव लड़ा था मैंने तो कितने रुपये इकट्ठे हो गए थे अठनी में? कितने आपको मुझे पता नहीं, मेरा तो वो जो ना काम चल गया था, मेरा काम चल गया था, मेरी जो गाड़ी रुकी नहीं। हाँ। ये इतनी बात जरूर है कि मेरी गाड़ी रुकी नहीं। तो वो जो उसमें अठनी में काम चल जाते थे हैं? अठनी तो बहुत बड़ी बात थी जी उस वक्त तो। अब तो अठनी का तो कोई मोल ही नहीं। अब तो आप भिखारी को दोगे वो भी नहीं देगा। तो बाबू जी यहाँ से दो बात निकलती हैं। एक तो ये है कि जब चौधरी बंसीलाल से आपके दुआ सलाम बढ़िया थे तो आपको जेल में क्यों बंद किया उन्होंने? मेरे बढ़िया उस वक्त नहीं थे ना, मेरे तो उस वक्त यूँ था। अच्छा। 72 में मैं देवलाल की मदद करता था, बंसीलाल में मेरे से खुश क्यों होगा? अच्छा, तब मतलब तना 77 में उसके बेटे के खिलाफ मैं लड़ूँ तो मेरे से क्यों होगा खुश? फिर वो दुआ सलाम भी बंद हो गई थी? फिर बंद हो गई थी। फिर बंद हो गई कि मैं उन मतलब आमने सामने मौका नहीं मिला। वो चीफ मिनिस्टर बन गया, डिफेंस मिनिस्टर बन गया, फिर तो वो तो लोगों की पहुंच से परे हो गया ना। लेकिन बाबू जी उस जो 66 में आप सक्रिय हुए राजनीति में और आपको सत्ता में जाने का हिस्सेदारी का मौका मिला 96 में ना 91 में, बहुत लंबा समय ये 24 साल का। 24 साल मतलब मैं तो कहता था ये बात कि लोग कहते हैं कि 12 साल में तो रूढ़ी के भी दिन फिर जाते हैं, क्रूडी के भाग फिर जाते हैं। मेरे तो भाई 24 साल भाग वो गुड़े। और वो भी उस आदमी के साथ जिसके खिलाफ आपने राजनीति की। यही बात उसमें एक देखो कारण बना है। मैं उस वक्त 84 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी जी, उस वक्त मैं मलेरिया से पीड़ित था। तो वहाँ चौधरी बंसीलाल जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं हॉस्पिटल में था। मैं डॉक्टर शर्मा एमएल शर्मा से कहने लगा, वो मेरा ट्रीटमेंट कर रहे थे। मैंने कहा जी अब तो असेंबली लोकसभा भंग होगी और मेरे को यहाँ मत रखो, मेरे को दवाई दे दो, मैं घर पर ले लूँ। अच्छा। वीकनेस भी काफ़ी आ गई थी। तो उस वक्त चौधरी बंसीलाल के मुकाबले में जयनारायण वर्मा सामूहिक कैंडिडेट बन गया। तो सम से भिवानी लोकसभा क्षेत्र से। अच्छा। उस वक्त वो सामूहिक सबका, सभी पार्टियों का, सभी पार्टियों के झंडे अपनी जीप गाड़ी पर लगाता था। अच्छा। जितनी चाहे जनसंघ हो चाहे और कुछ हो, जयनारायण वर्मा जी, जयनारायण वर्मा सभी पार्टियों के झंडे लगाता था। हालात ऐसे बन गए थे कि जितने जो कांग्रेस के खिलाफ लोग थे, खेमे में बटे हुए थे, वो एकजुट हो गए। अच्छा। एकजुट होने के बाद में चौधरी बंसीलाल भी घबरा गए। कौन सा साल था बाबूजी? 84 का चुनाव। घबरा गए तो उन वहाँ की आपस में खुसर पुसर हुआ करती थी कि भाई अब तो कोई करामात ही बचा सकती है। उनके जो चेले थे वो बातें करते थे। तो रिलेशन तो उनके आदमियों से मेरे हमेशा मधुर रहे थे। उनके 2-4 आदमी मेरे पास आए कि जी ऐसे ऐसे बात होगी, अनहोनी हो जाएगी अगर जयनारायण वर्मा यहाँ से बन गया तो। कास्ट की बात भी चली। मैंने कहा भाई कास्ट कुछ की बात तुम करो ना, मैं तो देखो कास्टलेस और क्लासलेस आदमी हूँ। मेरे से एक बात ये करो, मैं हाँ जो चौधरी जगन्नाथ के साथ छत पे से एक साथ सोते हो, हाँ और यार हूँ तो कास्ट तो फिर मायने मैं तो रखती कास्ट को मायने नहीं रखती।
कास्ट की तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको जो मेरे दिमाग में पिंच करती है कि अगर हम बंसीलाल को भगा देंगे तो इस इलाके का बड़ा भारी नुकसान होगा। अच्छा, ऐसा आपने कहा। हाँ, मैं ये मानता हूँ, लेकिन मैंने फैसला क्या लेना मैं अभी नहीं बताऊँगा। अच्छा, तो मैंने उसके ऊपर चिंतन और मंथन किया जी कम से कम 2-3 दिन। अच्छा, कि भाई अब क्या होगा, वो कितना वो बात बनेगी, कितनी की नहीं बनेगी, कैसे बनेगी, जी। तो लोगों के बीच में क्या कहेगा। 17 साल से तो इसके खिलाफ दोनों लोगों को उकासता रहा है, तो मैं जो ना द्वंद में फंस गया, द्वंद में। लेकिन 2 दिन के बाद में द्वंद के ऊपर मैं हावी हो गया इस बात पर, इलाके की बात पर, कि इलाका को नुकसान नहीं होना चाहिए, तेरा नुकसान भी सब हो जाए। जी। वो रोज़ाना आते सुबह शाम, जी। आप बताओ जी क्या क्या फैसला लिया, बताओ जी क्या फैसला लिया। तो आप लास्ट डेज में जो ना वो आए तो मैंने कहा भाई फैसला ले लिया मैंने, मैं चौधरी बंसीलाल की सपोर्ट करूँ। अच्छा, आपने हाँ, इलाके के लिए इलाके आपका के मन डोल गया। हाँ। और आपने उस आदमी का फैसला करने का फैसला ले लिया जिसके खिलाफ राजनीति की। 17 साल तक राजनीति राजनीति तौर की। से थी।